Hello everyone, I am Shipra. Today we discuss about the topic variable in Python. ठीक, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इन वेरिएबल्स को पाइथन में डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद असाइनिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे असाइन किया जाता है पाइथन में, हम ये सब पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम आज इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। Variables are used to store data that can be referenced and manipulated during program execution. वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है, वेरिएबल्स किसी मेमोरी को दिया गया नाम होता है जो कि किसी वैल्यू को होल्ड करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टोर करती है। मतलब जब भी हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करके उसे नाम दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। Variable act as a placeholder for a data. They allow us to store and reuse value in our program. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा को मेमोरी एक एलोकेट करता है। मतलब एक देखा जाए तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसका यूज़ डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है, जैसे नंबर है, टेक्स्ट है एंड अदर टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डेटा होते हैं। उसको मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब बात करें वेरिएबल को में कोई डेटा स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक, वेरिएबल्स नेम क्या होते हैं, अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम, जैसे नेम हुआ, एज हुआ, कार नेम है, टोटल है, वॉल्यूम है, इस टाइप के हम नेम रख सकते हैं। मतलब वेरिएबल का नाम हम क्या एक्स वाई जेड एक्सेट्रा ये सब रख सकते हैं। अगर किसी नाम की बात करें तो हम नेम रख सकते हैं, नम रख सकते हैं, एज है, कार नेम है, टोटल है, वॉल्यूम है, इस टाइप्स के हम बहुत सारे नामों को रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैंने एक ये प्रोग्राम दिखाया आपको, एक एग्जांपल, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जो x है वो हमारा क्या है, वो हमारा वेरिएबल है, और 5 क्या है, हमारी वैल्यू है। और ये क्या है, ये मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में 5 मैंने स्टोर कर रखा है। अब इस 5 को मुझे कॉल करना होगा तो मैं किसको कॉल करूँगी, मैं वेरिएबल को कॉल करूँगी, और ये इस मेमोरी में जो ये 5 स्टोर है वो उसको दिखा देगा। जैसे मैंने इसको कर दिया प्रिंट एक्स, तो ये क्या करेगा, मैंने प्रिंट एक्स कर दिया तो ये क्या करेगा, हमारा आउटपुट क्या देगा, हमारा आउटपुट ये 5 को शो कर देगा, ये माई वैल्यू दिखा देगा 5। ये हमारा होता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूल फॉर पाइथन वेरिएबल्स। अब पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल बनाए गए हैं, तो उसमें ऐसे क्या रूल्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। A variable name must start with a letter or the underscore character। जो हमारा वेरिएबल है वो किससे स्टार्ट होगा, या तो कोई लेटर हो या फिर अंडरस्कोर हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x इज इक्वल टू 5, अंडरस्कोर नेम लिख दिया इज इक्वल टू, मैंने मान लिया शिप्रा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वेरिएबल होगा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे और भी एग्जांपल ले रखे हैं, माई नेम इज इक्वल टू शिप्रा अंडरस्कोर माई नेम अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू शिप्रा। इस टाइप से मतलब जो हम डिक्लेयर करते हैं वो क्या हमारे होते हैं, वो हमारा एक राइट वे होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट है हमारा, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। हम किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं ये लिख दूँ 25
इज इक्वल टू नेम, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रॉन्ग होगा। या फिर मैं ये लिख दूँ कि सपोज 5 x y z इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रॉन्ग होगा। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ए हुआ, ये स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, और ये ए है, ये तीनों क्या है, ये तीनों डिफरेंट है। जैसे कि मैंने इसमें ए की वैल्यू 5 ले रखी है, कैपिटल ए की वैल्यू 10 ले रखी है, और ए की वैल्यू 15 रखी है, तो ये क्या हुए, ये नेम तो ए ही है लेकिन ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। सपोज मैंने लिख दिया नेम, हो गया नेम इज इक्वल टू, नेम सपोज मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू शिप्रा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक अलग वेरिएबल हो गया। अब मैं इसको कैपिटल में लिख दूं तो ये हमारा एक डिफरेंट वेरिएबल हो गया। तो ये क्या होंगे, हमारे बोथ डिफरेंट होंगे, ठीक है। फिर दिया है डोंट यूज रिजर्व कीवर्ड इन नेमिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल में हम कभी भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इज इक्वल टू 5, इफ इज इक्वल टू 6, डेफ इज इक्वल टू XYZ, तो ये हमारे इनवैलिड हैं, ये हमारे वैलिड नहीं होंगे। मतलब आप कीवर्ड्स को कभी भी एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो, ओके। फिर क्या है हमारा, अब वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर एंड हाँ अंडरस्कोर, ओके। तो अल्फाबेट्स हमारे क्या होते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z। नंबर्स की बात करें तो 0 to 9, और अंडरस्कोर पहले मैं बता चुकी हूँ कि अंडरस्कोर इसमें वैलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। अब वेरिएबल को मतलब वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, तो बेसिक असाइनमेंट क्या होता है, यू कैन यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल नेम। मैं आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें क्या करते हैं कि हम इज इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है x इज इक्वल टू 5, वी यूज वेरिएबल नेम x, हमारा जो वेरिएबल नेम है वो क्या है, हमारा x है, और असाइन इट अ वैल्यू, हमने इसको एक वैल्यू असाइन की है, वो क्या है, हमारी 5 है। ऐसे ही मैंने अदर एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे y इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पे मेरा y क्या है, y हमारा वेरिएबल है, और जो असाइनिंग वैल्यू है वो हमारी क्या है, 3.14। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट है z में मैंने क्या रखा है, एक स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग की मैंने स्ट्रिंग में क्या लिख रखा है, वो हमारी असाइनिंग वैल्यू है। असाइनिंग वैल्यू हमारी क्या है, हाई। ये हमारा बेसिक असाइनमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक टाइप असाइनमेंट। डायनेमिक टाइप असाइनमेंट्स में डायनेमिक टाइप्स क्या होते हैं वेरिएबल्स, इसमें क्या होता है, पाइथन वेरिएबल आर डायनेमिकली टाइप मीनिंग द सेम वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि वेरिएबल का, दो वेरिएबल के नेम जो, मतलब मैंने दो वैल्यू असाइन की हुई हैं, एक में मैंने इसमें नंबर दिया हुआ है और एक में मैंने स्ट्रिंग पास की है, लेकिन दोनों का जो मेरा वेरिएबल नेम है वो मेरा सेम होगा, ठीक। तो डिफरेंट मतलब सेम वेरिएबल नेम डिफरेंट वैल्यू को असाइन कर सकता है। ये हमारे क्या होते हैं, डायनामिक टाइप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है, पाइथन अलाउ मल्टीपल वेरिएबल्स टू असाइन वैल्यू इन अ सिंगल लाइन। अब क्या होता है, पाइथन में आप डिफरेंट तरीके से सिर्फ एक सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, ठीक।
जैसे मैं कहूँ मुझे मान लो किसी की एज नेम देना है, एज देना है या एड्रेस देना है, तो मैं उसको एक ही लाइन में डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ असाइनिंग इन अ सेम वैल्यू। अब यहाँ पे हमने सेम वैल्यू दे रखी है। पाइथन अलाउ असाइनिंग द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। पाइथन क्या करता है? पाइथन एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकता है, विच कैन बी यूज फॉर इनिशियलाइजिंग वेरिएबल विद द सेम वैल्यू। अब इसमें क्या है कि वो मतलब वेरिएबल्स तो हमारे डिफरेंट हैं, लेकिन वो क्या है, सेम वैल्यू को असाइन कर देता है। इसमें क्या है, जैसे मैंने ले रखा है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। अब मैं ए बी सी तीनों को अगर प्रिंट कराऊंगी तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी? 10 10 10। ओके, नेक्स्ट है हमारा असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज। अब डिफरेंट वैल्यूज क्या होती हैं? अभी मैंने सेम वैल्यूज मतलब वेरियस टाइप के जो वेरिएबल्स थे उसमें मैंने सेम वैल्यू असाइन की। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यूज असाइन करूँगी। वी कैन असाइन अ डिफरेंट वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली मेक इनटू द कोड कंसाइज एंड ईजियर टू रीड। इसमें क्या होता है, हम एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा x, y, z इज इक्वल टू 10, 3.5 एंड एक स्ट्रिंग पास कर दी x y z। अब यहाँ पे जो 10 है वो हमारी वैल्यू है x की, और 3.5 हमारी वैल्यू है y की, और जो z है मतलब एक जो स्ट्रिंग है x y z वो हमारी वैल्यू है z की। मैंने तीनों को प्रिंट कराया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 10, 3.5 एंड एक्स वाई जेड। ये हमारे क्या है, एक ही लाइन में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और जिनकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, अगर आप ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।